अंगराज कर्ण का नाग फांस और अर्जुन की अंतिम परीक्षा महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र रणभूमि गरज रही थी। 11 अक्षौहिणी कौरव और 7 अक्षौहिणी पांडव सेना के टकराने से धरा कांप उठी थी। यह महायुद्ध अब अपने चरम पर था। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दो वीर, दो महारथी, दो शूरवीर, लेकिन दोनों के बीच एक विशाल अंतर था। अर्जुन के रथ पर स्वयं श्री कृष्ण सारथी थे, जबकि कर्ण का भाग्य उसके पिछले जन्मों की छाया में उलझा हुआ था। रणभूमि में भीष्म क्षण कर्ण और अर्जुन के बीच बाणों की वर्षा हो रही थी। आकाश में तीरों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। अर्जुन का गांडीव टंकार कर रहा था और कर्ण का धनुष भीषण गर्जना कर रहा था। एक एक प्रहार ऐसा था मानो सृष्टि की अंतिम घड़ी आ गई हो। कर्ण ने अपनी संपूर्ण शक्ति से अर्जुन पर दिव्यास्त्रों की बौछार कर दी, लेकिन श्री कृष्ण की सूझबूझ और अर्जुन की अद्वितीय कुशलता के कारण वे सभी व्यर्थ गए। तभी कर्ण को याद आया नागास्त्र। नागफांस का प्रकट होना कर्ण के मन में एक विचार आया। उसे याद आया कि एक बार एक नागराज ने उसे वचन दिया था कि यदि वह अर्जुन से युद्ध करेगा तो वे उसकी सहायता करेंगे। कर्ण ने तुरंत अपने तरकश से एक विशेष बाण निकाला। यह कोई साधारण बाण नहीं था, बल्कि स्वयं नागराज अश्वसेन इसमें समाहित थे, जो अर्जुन से प्रतिशोध लेना चाहते थे। कर्ण ने नागबाण को उठाया और संकल्प लेकर धनुष पर चढ़ाया। उसकी आंखों में विजय की ज्वाला थी। जैसे ही उसने धनुष खींचा, आकाश में भयंकर गर्जना हुई और नागबाण से एक प्रचंड ज्वाला निकलने लगी। कर्ण ने पूरी शक्ति के साथ बाण छोड़ा। नागबाण बिजली की गति से अर्जुन की ओर बढ़ा। कृष्ण की चतुराई और अर्जुन का बचाव श्री कृष्ण, जो रथ के सारथी थे, स्थिति को भांप गए। उन्होंने तुरंत अर्जुन के रथ को थोड़ा नीचे कर दिया। नागबाण सीधे अर्जुन के मस्तक की ओर जा रहा था, लेकिन रथ के झुकने से वह अर्जुन के मुकुट को उड़ा ले गया। नागराज अश्वसेन क्रोधित हो उठे। उन्होंने कर्ण से कहा, मुझे फिर से छोड़ो, इस बार मैं अर्जुन का अंत कर दूंगा। लेकिन कर्ण ने मना कर दिया, मैं अपने बल और पराक्रम से लड़ूंगा, छल से नहीं। इससे नागराज कुपित हो गए और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि वह अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी में अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग नहीं कर पाएगा। कर्ण का रथ धंसना और अर्जुन का प्रहार युद्ध जारी रहा। तभी कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। उसने सारथी शल्य से सहायता मांगी, लेकिन शल्य ने उसका उपहास उड़ाया। कर्ण स्वयं नीचे उतरा और रथ का पहिया निकालने का प्रयास करने लगा। उधर अर्जुन बाण उठाए खड़ा था। श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया, यह अवसर तुम्हें पुनः नहीं मिलेगा अर्जुन। यही वह क्षण है जब तुम अपने शत्रु का अंत कर सकते हो। कर्ण ने अर्जुन से युद्ध धर्म की दुहाई दी, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण ने भी अभिमन्यु को अधर्म पूर्वक मारा था। अर्जुन ने गांडीव उठाया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया और देखते ही देखते कर्ण का शीश धड़ से अलग कर दिया। अंतिम सत्य कर्ण धरती पर गिर चुका था, लेकिन उसकी वीरता अमर हो गई। नागफांस से अर्जुन को हराने की उसकी कोशिश असफल रही, लेकिन उसकी महानता इस बात में थी कि उसने छल से विजय नहीं चाही। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन यह कथा युगों युगों तक अमर रहेगी।